नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। टुडे माय टॉपिक इज एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू एंड क्वेश्चन नंबर 5. What is in question number 5, if A is equal to A, B, C, D, find proper subsets of A part और B part है and improper subset of A. कोई सपोज अगर हमारे पास गिवन सेट है A, B, C, D, चार इसके अंदर एलिमेंट है, तो टोटल इसके सबसेट कितने निकलेंगे पहले ये मालूम करना है, टोटल सबसेट. उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से प्रॉपर है और कौन से इम्प्रॉपर है. के अंदर 2 power n formula that enable us how many possible subset of the given set. 2 power n formula हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी गिवन सेट की हम टोटल सबसेट मालूम करते हैं. यहाँ पे देखते हैं कि n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A. कोई भी अगर हमारे पास मिला हुआ सेट है तो n का मतलब है उसके अंदर एलिमेंट कितनी है. अगर इसकी एलिमेंट गिनती करें सेट A की तो A, B, C, D चार एलिमेंट है, तो n की जगह पे हम रखेंगे 4. तो उसके बाद हम 2 को 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके बाद हम 2 जो प्रोडक्ट में लिखे हुए एलिमेंट हैं उसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16. अब हमें मालूम हुआ 2 पावर n फार्मूला से कि जो हमारे पास मिला हुआ सेट A है तो उनके टोटल सबसेट जो हासिल होंगे वो 16 होंगे, चाहे प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो. पहले हम मालूम करेंगे टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट. जो हमारे पास मिला हुआ सेट है उनके टोटल सबसेट कितने हैं. खाली सेट से एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट है. खाली सेट हर सेट का प्रॉपर होता है, और उसके बाद एक एक एलिमेंट में लिखेंगे. A में लिखेंगे और A मौजूद है इसमें, और B लिखेंगे, B इसमें मौजूद है, B छोटा सेट है A का, और C लिखेंगे, C छोटा सेट है A का, और उसके बाद हम लिखेंगे D. 1 एलिमेंट में सारी एलिमेंट्स में मौजूद है, D इसमें मौजूद है, तो ये छोटा सेट बड़े सेट A का प्रॉपर हो गया. पढ़ेंगे सेट A की 2 एलिमेंट में पॉसिबिलिटी. 2 एलिमेंट हम किस तरह लिखते हैं, A को B के साथ लिखते हैं और A को C के साथ, A को D के साथ अलग अलग करके लिखेंगे. 2 एलिमेंट में इस तरह A कामा B. देखिए A कामा B 2 एलिमेंट इसमें मौजूद है बड़े सेट में, छोटा सेट बड़े सेट का प्रॉपर सबसेट हो गया. और उसके बाद यही A जो है वो हम C के साथ लिखेंगे. A कामा C अलग सेट हो गया, ये A कामा B था, A कामा C कम से कम एक एलिमेंट डिफरेंट हो तो वो डिफरेंट सेट कहलाता है. A कामा C इसमें मौजूद है, ये सारी एलिमेंट A कामा C बड़े सेट में मौजूद हैं, तो छोटे सेट को बड़े सेट का प्रॉपर सबसेट कहते हैं A कामा C. और उसके बाद हम A कामा D लिखेंगे. A कामा D भी मौजूद है, छोटे सेट की सारी एलिमेंट अगर बड़े सेट में मौजूद है तो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा. और उसके बाद A से बारिश की खत्म हो गई, हम लिखेंगे B से शुरू करेंगे, B को C के साथ और B को D के साथ है प्रॉपर सबसेट बनाएंगे. कैसे, B कामा C इसमें मौजूद है, छोटा सेट है, ये छोटे सेट की सारी एलिमेंट्स में मौजूद है, प्रॉपर सबसेट हो गया. और B को हम बनाएंगे D के साथ है, B कामा D लिखेंगे, B कामा D भी मौजूद है इसमें, प्रॉपर सबसेट हो गया. अब B की बारी खत्म हो गई, हम बनाएंगे फिर C की बारी शुरू करेंगे, C को D के साथ लिखेंगे. 2 एलिमेंट हम लिख रहे हैं C कामा D. देखिए C कामा D 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट इसमें मौजूद है, ये बड़ा सेट है, वो C कामा D छोटा सेट है, छोटा सेट बड़े सेट का प्रॉपर सबसेट होता है. पहले हम टोटल पॉसिबल सबसेट मालूम कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट में पॉसिबल. अब हम 3 एलिमेंट में मालूम करते हैं. 3 एलिमेंट में किस तरह करते हैं, एक एलिमेंट को इनविजिबल करेंगे, जो एलिमेंट्स हमारे पास दिखाई देती हैं उनको लिखते हैं. यहाँ पे देखें A B C, बाकी रहती एलिमेंट्स, जो रहती हैं एलिमेंट्स हम उसको लिखेंगे. अब A कामा B कामा C ये 3 एलिमेंट हैं इसमें मौजूद हैं, ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया. अब हम क्या करेंगे, C को इनविजिबल करेंगे, बाकी A B D दिखाई दे रही है, इसको लिखेंगे A B D, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, इनका प्रॉपर सबसेट हो गया. कम से कम सेट के एक एलिमेंट डिफरेंट लिखते हैं. तो उसके बाद हम B को इनविजिबल करेंगे, A C D दिखाई दे रही है, तो हम लिखेंगे A C और D. A C D तीनों एलिमेंट बड़े सेट में मौजूद हैं, ये छोटा सेट इसका प्रॉपर सबसेट हो गया.
अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए को हम इनविजिबल करेंगे। हमारे पास दिखाई दे रही एलिमेंट्स बी सी डी, तीनों एलिमेंट्स बड़े सेट में मौजूद हैं। अगर तीनों एलिमेंट्स बड़े सेट में मौजूद हैं तो छोटा सेट बड़े सेट का प्रॉपर होता है। अब उसके बाद पॉसिबिलिटी 3 एलिमेंट्स में भी हो गई, और उसके बाद हम आखिरी लिखते हैं जो इम्प्रॉपर होता है। हम लिखेंगे ए बी सी और डी, हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। तो पहले हमें क्या मालूम करना था, हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर तो बाद में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हम टोटल सबसेट मालूम कर रहे थे कि जो हमारे पास गिवन सेट हैं इसके टोटल सबसेट 16 निकलेंगे। हम गिनती करेंगे कि क्या वाकई में हमने टोटल सबसेट 16 निकाले हैं या नहीं। ये एमपीडी सेट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, और 16 में से ये फैसला करना है कि प्रॉपर सबसेट कौन से हैं और इम्प्रॉपर सबसेट इनमें से कौन से हैं। तो उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो 15 सेट शुरू वाले निकले हैं वो प्रॉपर सबसेट हैं, और उसके बाद हम बी पार्ट में क्या लिखेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट में। इम्प्रॉपर सबसेट में जो आखिरी हमें हासिल हुआ था वो लिखेंगे बराबर सेट ए कामा बी कामा सी कामा डी। ये इम्प्रॉपर सबसेट है जो आखिरी हासिल हुआ था, ये बी पार्ट में लिखेंगे, और ये पार्ट ए में लिखेंगे शुरू वाले 15 सबसेट्स। तो जो छोटे सेट होते हैं वो प्रॉपर सबसेट होते हैं, और जो आखिरी सेट बराबर सेट होता है वो ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब इनमें से ही हमें पार्ट सी और पार्ट डी को भी हल करना है। नंबर 5 का पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sets B and C that are subset of A such that B proper subset of C। 2 सेट उठाएं B और C, उनको बाहर से नाम दें, 2 सेटों को B और दूसरे को C। कहाँ से उठाना है, वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर में से उठाएं, मगर इसमें शर्त ये है कि वो सबसेट किसके हो, A के, जो हमने मालूम कर चुके हैं A पार्ट और B पार्ट में। उसमें ये शर्त है कि B छोटा सेट हो किसका, C का। B प्रॉपर सबसेट C का मतलब है B छोटा सेट हो C का। मैं यहाँ से एक सेट उठा रहा हूँ, A, इसको बाहर से मैं नाम दे रहा हूँ B, और दूसरे को बाहर से नाम देना है, को C देना है और दूसरे को C देना है। और C यहाँ से उठा रहा हूँ, A यहाँ पे मौजूद है, इसमें A B C में इसमें मौजूद है, कोई भी उठाएं, और यहाँ पे मैं उठा रहा हूँ A B C। ये सेट एक एलिमेंट इसमें मौजूद है। अगर छोटे सेट की सारी एलिमेंट बड़े सेट में मौजूद हो तो B प्रॉपर सबसेट होगा C का। तो यहाँ पे ये B है और बाहर से ये C, B प्रॉपर सबसेट होगा किसका, सेट C का। ये प्रॉपर सबसेट की निशानी है, इसका मतलब है B छोटा है सेट C से। B के अंदर 1 एलिमेंट है और सेट C के अंदर 3 एलिमेंट है, तो B छोटा सेट हो गया C का। और ये पार्ट था C जो मुकम्मल हो गया। 2 सेट उठाने थे, कहाँ से उठाने थे, A और B पार्ट में से, मगर इसमें A को नाम देना है B और दूसरे को नाम देना है C। B और C 2 सेट उठाए इनमें से, और ये शर्त है कि B प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट D, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट D में क्या लिखा हुआ है, D 2 sets B and C that are subset of A such that B subset of C। सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट C जैसा ही है, मगर वहां पे था B प्रॉपर सबसेट हो C का, मगर यहाँ पे है सबसेट C का। सबसेट का मतलब है कि छोटा सेट उठाएं B C का, या बराबर सेट उठाएं B सबसेट हो सकते हैं, क्योंकि सबसेट के 2 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर भी होता है इम्प्रॉपर भी होता है। यहाँ पे पार्ट D में सबसेट की निशानी, सबसेट का मतलब ये है कि अगर छोटा सेट उठा रहे हैं C का भी आप लिख सकते हैं, अगर दोनों बराबर उठा रहे हैं B और C भी इसके सबसेट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ एक सेट C, और बाहर से इनको भी वही नाम देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है B, इसके अंदर मैं C लिख रहा हूँ और C इसमें मौजूद है, फिर इसको बाहर से भी नाम क्या देना है, C देना है, और इसके अंदर एलिमेंट में लिख रहा हूँ A C D। अगर छोटे सेट की सारी एलिमेंट बड़े सेट में मौजूद होगी तो छोटा सेट भी सबसेट हो सकता है C का। अगर इसकी जगह पे हम और सेट उठाएं
दो बराबर सबसेट उठाएं, बी भी बराबर है, लेट्स सपोज ए बी सी डी के बराबर और सी भी बराबर है ए बी सी डी के बराबर, तो ये बराबर सबसेट हो गए। सबसेट में हम बराबर सेट भी उठा सकते हैं और एक छोटा सेट भी उठा सकते हैं, ये डिपेंड करता है सॉल्व करने वाले पे। तो बी जो है वो सबसेट हो सकता है किसका, सी का। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कई सारे जवाब हो सकते हैं कि अगर कोई भी इनमें से छोटा सेट उठाएं और दूसरा बड़ा सेट उठाएं, जो छोटा सेट उठाएं उसको नाम बी दें, जो बड़ा सेट उठाएं उसको नाम सी दें। तो छोटे सेट की अगर सारी एलिमेंट बड़े सेट में मौजूद होगी तो छोटे सेट को बड़े सेट का प्रॉपर कहा जाता है, मगर यहाँ पे सबसेट है तो छोटा सेट भी बड़े सेट का सबसेट हो सकता है और बराबर सेट भी एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। तो जवाब कोई भी हो सकता है, कई सारे जवाब, इनके अलावा कोई भी जवाब आप लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है।